नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है 9 रहस्यमयी जीव जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर जिसको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और जिसको पता नहीं है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने रामायण, महाभारत और भी ग्रंथों में ऐसे रहस्यमयी जीवों के बारे में जरूर सुना होगा जो बात भी कर सकते थे और तमाम तरह की उनमें शक्तियां भी थीं। ये ऐसे विचित्र पशु और पक्षी होते थे जिनकी आज के समय में कल्पना करना भी कठिन है। इन पर विश्वास करना न करना ये तो आस्था पर निर्भर करता है। हम बताते हैं आपको धर्म ग्रंथों में बताए गए कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इच्छाधारी नागकन्या के बारे में। महाभारत में अर्जुन ने पाताल लोक की एक नागकन्या से विवाह किया था जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और किन्नर उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नागकन्या से ही हुआ था जिसका नाम अहिलवती था। अब इसके बाद बात करते हैं गरुड़ के बारे में। माना जाता है कि गिद्धों गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी। ये भगवान विष्णु का वाहन है। कहा गया है कि ये एक शक्तिशाली, चमत्कारिक और रहस्यमयी पक्षी था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ विष्णु की शरण में चले गए और अरुण सूर्य के सारथी हुए। अब बात करते हैं कामधेनु के बारे में। देवता और दैत्यों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से एक गाय भी निकली थी जिसे कामधेनु कहा गया। पहले यह गाय जिसके भी पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय के दर्शन से भी मनुष्य के हर काम सफल हो जाते थे। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत माना जाता था। ये जहां भी रहती थी वहां का ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता था। आप बात करते हैं संपाति और जटायु के बारे में। ये दोनों पक्षी राम के काल में थे। संपाति और जटायु, इन्हीं पुराणों के अनुसार संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं ऐरावत हाथी के बारे में। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, इसलिए इरावत समुद्र से पैदा होने वाले हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। हालांकि इरावती का पुत्र होने के कारण ही उनको ऐरावत कहा गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से मिले रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। अब बात करते हैं शेषनाग के बारे में। भारत में पाई जाने वाली नाग प्रजातियों और नाग के बारे में बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं है। सभी कश्यप ऋषि की संतानें हैं। पुराणों के अनुसार कश्मीर में कश्यप ऋषि का राज था। आज भी कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग आदि नाम से स्थान है। शेषनाग ने भगवान विष्णु की शैया बनना स्वीकार किया था। ये कई फनों वाला नाग माना जाता है जिस पर पृथ्वी टिकी है, ऐसी भी मान्यता है। अब इसके बाद बात करते हैं वानर मानव के बारे में। राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में मौजूद थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। अब बात करते हैं रीछ मानव के बारे में। रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जामवंत इसका उदाहरण है। जामवंत भी देवकुल से थे। भालू या रीछ उर्सीडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। इसकी अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची हैं। संस्कृत में भालू को ऋक्ष कहते हैं, जिससे रीछ शब्द उत्पन्न हुआ है, मगर ये रीछ इंसानों से बातें नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं उच्चय श्रवा घोड़ा के बारे में। घोड़े तो कई हुए, लेकिन सफेद रंग का उच्चय श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। उच्चय श्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, या जो अश्वों का राजा है। यह घोड़ा भी समुद्र मंथन में निकला था। यह सभी विचित्र पशु और पक्षी किसी न किसी विशेषता और शक्ति से परिपूर्ण होते थे। ये सभी सतयुग, त्रेता युग के ही पशु और पक्षी हैं। द्वापर और कलयुग में इस तरह के विचित्र जीव नहीं दिखाई देते हैं। कलयुग में तो ऐसे जीवों को लोग सिर्फ काल्पनिक मानते हैं।
धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।